मुझे जो सम्मान दिया गया और यह बुलाया गया, इसके लिए मैं आपके फोकस भारत के अध्यक्षा नरुका मैडम एवं आपके सभी सहभागीदार को मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि मैडम ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए मैं बीच में आपसे रिक्वेस्ट किया मुझे पहले बोलने दीजिए। जैसे भावना मैडम को जाना है, इस टाइप से आपको ही निकल जाना पड़े। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मेरा एक शॉर्ट परिचय देना चाहता हूं। मैं राजस्थान से हूं, पाली डिस्ट्रिक्ट से हूं। मैं प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी हूं, प्रदेश कांग्रेस का मेंबर हूं और मैं ग्राम पंचायत के वार्ड पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य 3 बार, 2 बार मैंने एमएलए का टिकट मांगा। आपने राजस्थान में सुना होगा, बाली फालना जहां भैरव सिंह जी शेखावत लड़े थे, उस विधानसभा से राजपूतों की सीट है, मैं बाईकास्ट राजपूत हूं, वहां से मांगा था। अभी लोकसभा से भी मांगा था। बाकी ये सर्कमस्टांस इतना टिकट मिलना नहीं मिलना अलग बात है, विषय है। मैं बात महिलाओं की कहना चाहता हूं कि भागीदारी तो होनी चाहिए, मगर भागीदारी मांगने की भी हिम्मत भी होनी चाहिए। मुंबई का अलग सिस्टम है, राजस्थान का अलग सिस्टम है। राजस्थान पूरा ग्रामीण और रूरल एरिया से आता है और मुंबई एक महानगर है, यहां का चक्काचौंध जिंदगी। मैं 3 सितंबर 88 से 17 साल की एज से यहां पे हूं। मैं यहां मैंने ग्राम पंचायत सरपंच कार्यकाल से बिल्डिंग बनाना चालू किया और आज हमारी मीरा भाईंदर की म्यूनिसिपैलिटी, जहां पे सेक्रेटरी, म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर, आईएएस बैठता है, वो सफर मैंने देखा है। भीड़ तो बहुत आती है, सभी बहनें बैठी है, नवरात्रि का दिन है, सभी मातृशक्ति है, जो सब में रहता है। ये राजनीति का मेरा अनुभव है। मैं आज याद करूंगा स्वर्गीय गुरुदास कामत साहब का, उनका शिष्य हूं मैं। मेरी पॉलिटिकली फाइल में ऊपर ले जाने वाले वो है। और राजस्थान के गुरु में अशोक गहलोत साहब का शिष्य हूं और उनके सिद्धांतों से चलता हूं और लो प्रोफाइल पे चलता हूं मैं। हम उनको मिलने को जाते थे, सोने की अंगूठी भी खोल के छुपा के मिलके जाते हैं, वो इतने सिंपल लेवल से रहते हैं। अब एम्बेसडर बंद हो गए, मगर वो बिना एम्बेसडर वाली बड़ी गाड़ी में बैठते नहीं। या आपने मीरा रोड में या सांता क्रूज में सुना होगा, मोमेडियन है कोई, हमारा राजस्थान के है, नाम भूल के बताऊंगा मैं आपको। उनके कोई शादी थी, जब आपका नया एयरपोर्ट बन रहा था तो लंबी चौड़ी ब्लैक कलर की 20 करोड़ की कार आके खड़ी, तो बोला नहीं नहीं नहीं, अपनी गाड़ी का है, वो एम्बेसडर का है, उसमें बैठ के गए। मैं उस नेता का शिष्य हूं, अशोक गहलोत का। मैं आपके सामने खेत सिंह हूं। इच्छा सबकी होती है कि मैं नगर सेविका बनूं, एमएलए बनूं, एमपी बनूं, मगर लास्ट में जब दिन नजदीक आते हैं, मेहनत खेती पकने को जाती है और वो आलस में पड़ जाते हैं। फिर अपन कहते हैं भागीदारी नहीं मिलती। भागीदारी मिलना नहीं मिलना, भावना मैडम ने बताया, कांग्रेस ने पहल की थी, सोनिया गांधी जी ने मानी थी, ये पास नहीं हुआ। यहां तक ठीक है, आप सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, सभी मंशाधीन पढ़े लिखे लोग हैं, मगर हिम्मत करके आना चाहिए आपको। मैं इसी एग्जाम्पल देने के लिए खड़ा हूं कि 1989 में सरपंच चुनाव थे, तब जनरल सीट थी, तो मेरी शादी होकर 6 महीना हुआ था 89 में। तो मैंने मेरी वाइफ को खड़ा किया, तो मगर राजपूत समाज में घूंघट पड़ता, पर्दा पड़ता वाला सिस्टम, तामझाम राजस्थान में कुछ ज्यादा है। तब किसी ने कहा कि मारवाड़ी के 2 शब्द बोल रहे थे, काले तो यार हुआ और कटे बिल्ली ने प्रचार कराए कि, तो किसी ने घर के एक सदस्य ने कॉल किया तो कैंडिडेट को ही अपने पेड़ ले गए, तो फॉर्म किससे भरो। फिर दहीसर में एक मिठाई की दुकान हमारे गांव के ब्राह्मण है, उनको मैंने उस टाइम ट्रंक कॉल बुक होते राजस्थान से बुक किया और मेरी कैपेसिटी नहीं थी उस टाइम में। मैं आप जैसे से 10,500 रुपए जेट का उदयपुर से मुंबई का किराया होता था और मैं उधार पैसा लेके आया और उन बाबूलाल जी जोशी को समझाया कि भाभी जी को खड़ा करना चाहता हूं। तो बोला, अरे आप राजपूतों के ठोकारे में मुझे झगड़े में कहा, मैं ब्राह्मण आदमी फंस जाऊंगा। बोले गारंटी मेरी, भाभी जी को कोई हाथ आवे तो। और मैंने सरपंच चुनाव लड़ाया, मेरे नाम से वो 6 वोट से जीती। 5 साल बाद हुए वापस, मेरी धर्मपत्नी 5 साल पुरानी धर्मपत्नी हो गई, 6 महीने शादी हुई तो मैं तैयार किया वापस। और टिल टुडे तक मेरे फैमिली में आज मेरे भाभी जी प्रधान है। हालांकि वो बीजेपी से, मैं कांग्रेस से हूं। मेरे रियल चाचा के लड़के हैं, उनके है, दोनों देरानी जेठानी सामने लड़ी। मेरी वाइफ हार गई इस बार, मगर वो प्रधान है और हमने आज दिन तक सीट छोड़ी नहीं है। मतलब कहने का मतलब हिम्मत करनी चाहिए,
भागीदारी मांगना तो सब मांगते हैं। दो भागीदार धंधा करते हैं, बोला मैंने इतना रुपया आना चाहिए, मुझे इतना पैसा आना चाहिए। अरे धंधे में मेहनत करोगे तो आएगी नहीं। बड़ा भाई तो दुकान पे बैठता है, छोटा घर पे सोया रहता है, अरे हिस्सा मुझे पूरा पूरा चाहिए। इसलिए हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए और दबंगती से महिलाओं को आगे आना चाहिए। एक छोटा एग्जांपल में, अपनी जेंट्स हो या लेडीज हो, पॉलिटिक्स में लोग क्यों फेल होते हैं मैं बताता हूं आपको। 3-4 फिल्टर होते होते 3-4 श्रेणी एक कैडर बनता है, फिर वो रोज मंत्रालय जाते हैं, संगठन में जाते हैं, तो चारों की एबिलिटी सेम रहती है, बिल्कुल तिल जितना भी फर्क नहीं रहता है, पर चारों की मजबूरी अलग रहती है। एक यहां से चर्च गेट पहुंचेगा तो पीछे से घर से फोन आता है कि वो अपना काम रुक गया, तो उसकी घर की जिम्मेदारी है, तो वो आधा काम छोड़ के फिर ऐसे रोज के फोन धीरे 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 वो आलस कर लेता है, पार्टी मीटिंग अटेंड करता है। दूसरा, जैसे ही वो घर पे जाता है तो घर का किटकिट होता है, घर का भी सपोर्ट फैमिली का नहीं मिलता है कि क्यों फालतू काम में पड़ते हो, अपने क्या लेना है, क्यों दुश्मनी लेनी है, क्यों फालतू पैसा बिगाड़ते हो। तो उसको रोज टॉर्चर कर कर कर